दोस्तों नमस्कार। अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच में व्यापार समझौता हो गया है और अब ट्रंप साहब की निगाह है भारत पे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि अब जिस तरह से इंडोनेशिया ने अमेरिका के साथ एक समझौता किया है, भारत को भी उसी तर्ज पर अमेरिका के साथ समझौता कर लेना चाहिए। अब अगर ऐसी बात उन्होंने कही है और भारत को वो कह रहे हैं कि इंडोनेशिया की तरह हम भी समझौता करें, तो पहले हमें यह समझना जरूरी है कि इंडोनेशिया और अमेरिका के बीच में क्या समझौता हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से डिप्लोमेटिक लेवल पे प्रेसिडेंट ट्रंप को हर जगह मुश्किलें आ रही हैं, उनके लिए भारत के साथ समझौता एक ट्रॉफी की तरह होगा। इसीलिए हर किसी ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भारत के साथ समझौते को लेकर अपने विचार रखते रहते हैं। आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच में क्या समझौता हुआ और भारत के लिए क्या सीख है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से भारत सरकार ने अभी तक अपना स्टैंड बनाया हुआ है, इसी में बगैर कॉम्प्रोमाइज किए शायद कोई समझौता हो जाए। लेकिन इंडोनेशिया अमेरिका के समझौते को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों अंत तक इसको देखिएगा, क्योंकि जिस तरह से समझौता हो रहा है, आपका अगर व्यापार है इंडोनेशिया से तो उस पे असर आ सकता है, और अगर आप इंडोनेशिया से कुछ खरीद रहे हैं तो उस पे असर आ सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप संबंधित हैं तो आपको ये जानना वैसे भी जरूरी है। इसीलिए मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और निवेदन है आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, जो समझौता हुआ है अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच में अभी, इसमें यह कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 32% टैरिफ लगाए थे इंडोनेशिया पे, लिबरेशन डे जब वो अनाउंस उन्होंने किया था, अब उसको घटाकर 19% कर दिया गया है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा उनको ये है कि अब इंडोनेशिया को ये लगता है कि अब हम शायद एक्सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि अभी भी जो ट्रेड डेफिसिट है उसको एड्रेस करने के लिए जो ट्रंप साहब ने कंडीशंस रखी हैं, क्या वो इंडोनेशिया के फायदे में होंगी। इंडोनेशिया से ये कहा गया है कि आप ड्यूटी फ्री एक्सेस देंगे अमेरिकन प्रोडक्ट्स को, ना आप उस पर ड्यूटी लगाएंगे, ना आप किसी भी तरह का नॉन टैरिफ बैरियर लगाएंगे। इसका मतलब अमेरिका ये चाहता है भारत भी अमेरिका के सारे प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट परमिट करे और नॉन टैरिफ बैरियर भी ना लगाए, चाहे वो हमारे यहाँ पे खराब माल बेचें, कीड़े वाला बेचें, भारत का कानून कुछ भी बोले, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है। क्या इंडोनेशिया इस बात को मानेगा? अब मैं इसको सवाल इसलिए उठा रहा हूं दोस्तों कि अभी तक डिटेल्ड टेक्स्ट रिलीज नहीं किया गया है, क्योंकि जब तक डिटेल्ड टेक्स्ट नहीं होगा तब तक हम बारीकियों में नहीं जा पाएंगे। लेकिन जो बातें कही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप साहब ने, मैं उसको लेकर आपके सामने ये चर्चा कर रहा हूं। अभी जो एक्सपोर्ट होता है अमेरिका से वो करीब 10 साढ़ा 10 बिलियन डॉलर का इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट होता है, और जो इंडोनेशिया एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को वो करीब 28 से 30 बिलियन डॉलर के आसपास है। इसका मतलब जो ट्रेड डेफिसिट है वो करीब 18 से 20 बिलियन डॉलर के आसपास है अमेरिका और इंडोनेशिया में। अब बदले में क्या हुआ? अब ये कहा गया कि साहब जो यूएस है वो अब इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट करेगा ड्यूटी फ्री। अब वो क्या एक्सपोर्ट करेंगे? अभी तक क्या खरीदते थे पहले हम इसको समझ लेते हैं। अभी तक जो इंडोनेशिया अमेरिका से खरीदता था वो खरीदता था मशीनें, एयरक्राफ्ट, सोयाबीन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या गैसेस। ये वो प्रोडक्ट खरीदते थे। और इंडोनेशिया से अमेरिका क्या खरीदता था? वो जनरली था इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मशीनरी, फर्नीचर, टेक्सटाइल, पाम ऑयल, शू, फुटवियर्स और टायर। ये प्रोडक्ट थे जो अमेरिका खरीदता था। अब जब टैरिफ लगा, जो 32% था उसको घटा के 19 किया और अमेरिका को मिलेगा ड्यूटी फ्री एक्सेस। अब साथ ही साथ जो कमिटमेंट किया है इंडोनेशिया ने खरीदने के लिए, ताकि जो ट्रेड डेफिसिट 18-20 बिलियन डॉलर का, उसको कैसे कम करना चाहेंगे।
$15 बिलियन के वो अमेरिका से एनर्जी प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदेंगे। चलिए यहां तक ठीक है, उसका रेट क्या होगा? और कल को अगर अमेरिका ने रेट बढ़ा दिए तो क्या इंडोनेशिया महंगी एनर्जी खरीदेगा? अब इस पे क्या प्रावधान है, ये डिटेल आएगी तब हम सोचेंगे, लेकिन आप इस एजेंडा को ध्यान में रखिएगा। करीब $4.5 बिलियन का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? सोयाबीन, कॉर्न, कॉटन और व्हीट। सोयाबीन तो वो पहले ही खरीद रहे थे, व्हीट, कॉर्न, कॉटन वो खरीद सकते हैं क्योंकि कॉटन उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कॉर्न उनके कैटल फीड और एनिमल फीड में जाएगा। और जहां तक बात है सोयाबीन की, वो कंजम्पशन वैसे ही कर रहे हैं। व्हीट वो पहले भारत से भी लेते थे, अब भारत का एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट शायद कम हो जाएगा और अब वो अमेरिका से लेंगे। कुल मिला के स्थिति है कि भारत पे भी इसका असर पड़ेगा। साथ ही साथ जो बड़ी बात उन्होंने कही वो है कि हम 50 बोइंग एयरक्राफ्ट खरीदेंगे और हो सकता है हम 75 खरीदें। ये अमाउंट जाके करीब $10 बिलियन के आसपास बैठ जाएगी। अब सवाल इस बात का है कि क्या 50 या 75 बोइंग एयरक्राफ्ट खरीदने से वहां की एयरलाइंस का मार्केट बढ़ जाएगा? क्योंकि अगर वहां पे मार्केट होता तो जो गरुड़ एयरवेज है इंडोनेशिया की, वो तो पहले ही खरीद लेते या पहले ही ऑर्डर प्लेस कर देते। अब जबरदस्ती आप अगर 50 हवाई जहाज खरीदेंगे और अगर वो कैपेसिटी से नहीं चले तो ये लायबिलिटी हो जाएगी। तो क्या ये उचित है? अब ये सोचने की बात है, क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बढ़ रही, लोगों ने ट्रैवल कम कर दिया, बिजनेस ट्रैवल्स ने। टूरिज्म जरूर इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या इतना बढ़ जाएगा? ये भी हमें सोचना होगा। हो सकता है रिप्लेसमेंट हो, पुराने हवाई जहाज कंडम हो जाए और नए उसकी जगह ले लें, पॉसिबल है। दूसरी तरफ जो मार्केट एक्सेस की बात हुई है, अमेरिका को कंप्लीट एंड टोटल एक्सेस मिलेगा इंडोनेशियन मार्केट का। और साथ ही साथ ये कंडीशन लगाई है अमेरिका ने कि आप कोई भी चीज चाइना से लेकर अपने यहां रीलेबलिंग करके एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, रीरूटिंग नहीं होगा। क्योंकि चाइना आपके यहाँ ट्रांसशिपमेंट करे, वहां भेजे माल इंडोनेशिया और इंडोनेशिया से फिर रिड्यूस टैरिफ पे आप अमेरिका भेज दो, ये नहीं चलेगा। ये कंडीशन भी लगाई गई है। अब सवाल इस बात का है कि जो सिक्योरिटी एलिमेंट्स हैं, अभी तक इंडोनेशिया, चाइना, ये सब आपस में टसल चल रही थी। अब अमेरिका का जब ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है तो अब ये लगता है कि इंडोनेशिया और अमेरिका में कुछ समझौता हुआ है स्ट्रेटेजिक एंगल को भी लेकर, साउथ चाइना सी को भी लेकर। ये अब आने वाले दिनों में पता लगेगा कि किस तरह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो उनके हैं, साथ में जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है इंडोनेशिया, वियतनाम, अमेरिका का, और साथ में साउथ चाइना सी, किस तरह से चाइना को काउंटर किया जाए, एक तरफ ट्रेड में और दूसरा सामरिक दृष्टि में। अब सवाल इस बात का है कि जब तक फुल टेक्स्ट नहीं है हम इसकी डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज समझने की है वो ये है कि ये जो टैरिफ है, जो ट्रेड बैलेंस हुआ है, इसका असर क्या पड़ेगा। इंडोनेशिया के लिए क्या खतरे पैदा हुए हैं? इंपोर्ट डिपेंडेंस एंड ट्रेड इम्बैलेंस बढ़ेगा। अभी आपका ट्रेड पॉजिटिव था, आपके पास सरप्लस आता था, आप उसको कहीं और देके चाइना से या बाकी जगह से सामान खरीद लेते थे। जब आपका ट्रेड सरप्लस नहीं रहेगा तो आप अपनी बाकी जरूरतें कैसे पूरी करेंगे? आप कैसे अपनी बाकी जरूरतों के लिए पैसे का उगाही करेंगे जो आपको दूसरे देशों से खरीदना है? हो सकता है वो अमेरिका बनाता हो लेकिन बहुत महंगा हो, आप सस्ता लेना चाहते हो, लेकिन पैसा तो फिर भी लगेगा। तो ये एक सवाल खड़ा हो गया है कि किस तरह से आपकी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे। और साथ ही साथ जब आप अमेरिका को ड्यूटी फ्री एक्सेस दे रहे हैं तो आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है वो कैसे रिएक्ट करेगी। शायद यही कारण है कि अभी तक टेक्स्ट को जारी नहीं किया है, क्योंकि टेक्स्ट को जारी किया होता तो हो सकता है इंडोनेशिया में भी हड़कंप मच जाता कि आप किस तरह से ये एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, भारत जैसे देशों को भी गुमराह करने का एक तरीका है कि आप भी हमसे एग्रीमेंट करिए, लेकिन हमने क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं वो हम अभी आपको नहीं बताएंगे, नहीं तो आप भी हमसे वही टर्म्स एंड कंडीशंस मांगेंगे या उसको और स्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे बार्गेनिंग में। हम ये आपको भी नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं। हो सकता है ये भी एक चाल हो। इसके अलावा जो ओवर एक्सपोजर हो गया है यूएस के डिमांड को लेकर कि आपने यूएस को प्रेफरेंशियल एक्सेस दे दिया है
और चाइना पे जो ट्रांसशिपमेंट था उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, इसका मतलब ये है कि आप अमेरिका चाइना की राइवलरी में, जो आपस में उनकी खटपट है, आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमेरिका के खेमे में पहुंच गए हैं। ये बात भी बहुत क्लियर हो गई है। अब अगर चाइना ने रिटेलिएशन किया और चाइना ने कहा कि हम अब आपका पाम ऑयल नहीं खरीदते, तब क्या होगा? हम आपसे जो इंपोर्ट कर रहे थे चीजें, अब हम वो नहीं करेंगे, तब क्या होगा? ये बात भी समझने की है। और जो आप अभी तक एक्सपोर्ट कर रहे थे, मान लीजिए चाइना आपको तंग करने के लिए कहता है हम आपको स्पेयर पार्ट्स भी नहीं देंगे, रिस्ट्रिक्शन कर देंगे, जैसे भारत में फर्टिलाइजर को लेकर उन्होंने किया, उस स्थिति में क्या होगा? तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क इंडोनेशिया के लिए खड़ा होगा। इसके अलावा आपकी सोवरेनिटी और पॉलिसी ऑटोनॉमी में बहुत बड़ा सवाल है। जब आपने कहा कि नॉन टैरिफ बैरियर भी आप नहीं लगाएंगे, इसका मतलब आप कोई भी अगर कानून बदल रहे हैं, स्टैंडर्ड्स बदल रहे हैं, रेगुलेशन बदल रहे हैं, अमेरिका इसको नॉन टैरिफ बैरियर के रूप में लेगा। इसका मतलब यह है कि आप कोई भी कानून बनाने से पहले कि आप अमेरिका की परमिशन लेंगे, तो आपकी अपनी जो सॉवरेनिटी है उसका क्या होगा? आप अपने आप में एक देश हैं, आत्मनिर्भर देश हैं, आपका क्या होगा? आपको हर चीज फिर अमेरिका से पूछ के करनी होगी। और दूसरा, जब आप हर चीज अमेरिका से पूछ के कर रहे हैं, कोई कानून बदल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कल को आपको ब्रिक्स के साथ बात करनी है, आसियान में बात करनी है, चाइना में बात करनी है, इंडिया से बात करनी है, तो क्या आप नए कानून बनाओगे? क्योंकि अमेरिका ने तो कह दिया हमारे लिए सब कानून हटा दो। तो क्या आप बाकी देशों के लिए अलग से कानून बनाओगे? क्या ये उचित होगा? ये इंडोनेशिया को सोचना होगा। और सबसे बड़ी बात, अब आप बात कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन रिस्क की। आपने कह दिया हम 50 से 75 हवाई जहाज खरीदेंगे। अगर इंडोनेशिया कह दे मेरे पास पैसे नहीं है, तब क्या होगा? क्या बोइंग फ्री में देगा या ट्रंप साहब उसको फाइनेंस करेंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर ट्रंप साहब ने अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ा दिए और अंतर्राष्ट्रीय बाजार सस्ता है, तब इंडोनेशिया क्या करेगा? तब भी मजबूरी में महंगा प्रोडक्ट लेगा? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब आप स्वतंत्र ही नहीं रहे, आपने किसी के हिसाब से काम करना शुरू किया, तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो भी आप बोल रहे हैं, क्या आप उसको कर पाएंगे, या वो आपके मन की बात है या आपके दोस्त की बात है? इसको लेकर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। अब सवाल इस बात का है कि अमेरिका के लिए क्या एंगल होगा इसमें? आपने एग्रीमेंट तो कर लिया, मान लीजिए इंडोनेशिया ने नहीं माना, तब आप क्या करेंगे? क्या अमेरिका फोर्स कर सकता है? आप क्या करेंगे? ज्यादा टैरिफ रिटेलिएशन करेंगे? 19% आप लगा ही रहे हैं, 32 कर देंगे, 50 कर देंगे। अभी आपको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल रहा है, इंडोनेशिया ड्यूटी लगा देगा। तो यहां पे बार्गेनिंग पावर अमेरिका के लिए एक बड़ा रिस्की काम हो जाता है। फिर डोमेस्टिक बैकलैश। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप नॉन टैरिफ बैरियर जो है, वो इंडोनेशिया के साथ जो आपने ट्रेड में एग्रीमेंट किया कि हम हटाएंगे, तो जो आपकी लोकल इंडस्ट्री है, ये कुल मिला के कैसे उसको अरेंज करेगी? नॉन टैरिफ बैरियर कितने दिन रहेंगे? क्या उसके लिए लाइसेंस देना पड़ेगा? क्योंकि क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कैसे होगा? क्या सारा पोर्ट टू पोर्ट अमेरिका से आएगा या ट्रांसशिपमेंट में आएगा? अब ये बड़े सारे सवाल हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि जो अमेरिका की लेबर यूनियन है, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, अगर अमेरिका उनको इजी एक्सेस देता है इंडोनेशिया के प्रोडक्ट्स को अमेरिका में, तो वहां की भी लेबर यूनियन कहेगी कि साहब टेक्सटाइल सेक्टर हमारा खराब हो रहा है, ऑटो कंपोनेंट्स खराब हो रहे हैं। तो अब ये देखना है कि दोनों तरीके के लोग जो हैं वो कैसे इसको हैंडल करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अमेरिका ने बहुत हार्ड पुश किया है इंडोनेशिया को। इससे इंडोनेशिया आसियान और ब्रिक्स देशों से शायद थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखे। ये एक रिस्क है। और चाइना, ब्रिक्स और आसियान, इसमें डिस्टेबलाइज करने के लिए ये अमेरिका की चाल भी हो सकती है। इसको भी हमें समझना होगा। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि इंडोनेशिया को सावधान होना है, भारत को भी सावधान होना होगा। हमें एक स्ट्रेटेजिक मॉनिटरिंग सेल बनानी चाहिए कि इस तरह के जो समझौते हो रहे हैं उनमें क्या चल रहा है। भारत सरकार को यह सोचना होगा। हमें अपना जो एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन सिस्टम है उसको इंप्रूव करना होगा, क्योंकि एक ही फॉर्मूला हर बार नहीं चलेगा। हो सके तो मेन एग्रीमेंट की जगह आप एक साइड एग्रीमेंट नेगोशिएट करिए, छोटा एग्रीमेंट।
और जिसमें सेंसिटिव मुद्दों को हैंडल किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपना स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जो अमेरिका ओरिएंटेड था उसको डाइवर्सिफाई करिए, क्योंकि अमेरिका किस हिसाब से ट्रंप के अंडर काम करेगा हमें नहीं पता। तो हम सिर्फ अमेरिका की तरफ देखते रहेंगे इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो मुझे लगता है वो गलती होगी। हर देश को अब अपने अपने एक दूसरे के रीअलाइनमेंट करने होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंडोनेशिया हो या भारत हो, आपको आसियान और सार्क से नाता नहीं तोड़ना है, ना दूरियां बनानी है। अल्टीमेटली ग्रोथ यही है, इकोनॉमिक ग्रोथ इसी क्षेत्र में। तो हम सही बाजार में हैं, मार्केट हमारे पास है, इसीलिए ट्रंप साहब परेशान हैं कि हमें भारत का मार्केट मिल जाए, इंडोनेशिया का मार्केट मिल जाए। अब इंडोनेशिया के साथ तो उन्होंने साइन कर लिया, अब वो भारत पे दबाव बना रहे हैं कि अब आप भी साइन करो। अब देखते हैं भारत सरकार क्या करती है, लेकिन रेड लाइन खींची हुई है। अब उस लक्ष्मण रेखा को पहले कौन लांघता है, अमेरिका या इंडिया, अब ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये दबाव भारत को झुकाएगा या भारत अपने मुद्दों पे अडिग रहेगा? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।